दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश। दोस्तों आज मैं क्लास 10वीं के वर्णिका पढ़ाने वाले हैं। वर्णिका में भी दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम है दही वाली मगमा। दोस्तों ये लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे, पूरा समझ में आएगा, एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में करेंगे। दही वाली मगमा पाठ का नाम है। इसको लिखा है श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्तिक वेंकटेश अय्यर है। इसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, वहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का देहांतवास हो चुका है, मतलब श्रीनिवास जी अब मर चुके हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चित्रण आदि साहित्य की प्रायः सभी विद्या में उल्लेखनीय योगदान दिया है, मतलब बहुत कुछ किया है श्रीनिवास जी ने। साहित्य एकेडमी में उन्हें कहानी संलग्न सन्ना कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। दोस्तों ये दही वाली मगमा एक कहानी है, इसको लिखा है श्रीनिवास जी ने। श्रीनिवास जी का जन्म दोस्तों कोलार कर्नाटक में पड़ता है, कोलार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हुआ था। दोस्तों ये बहुत सारा प्राइज भी लिए हैं। ये दोस्तों नाटक कहते थे, उसके बाद कविता कहते थे, उसके बाद जीवन चित्रण, बहुत सारा दोस्तों इसका उपन्यास भी है। इस कहानी का पूरा अनुवाद दोस्तों जो है हिंदी भाषा में ये B.R. नारायण ने किया है, B.R. नारायण। तो दोस्तों कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। दोस्तों पाठ का नाम से प्रतीत होता है मगम्मा किसी का नाम है, वो दही वाली है, मतलब दही बेचती है। इस पूरे पाठ में दही और मगम्मा के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों अब लाइन बाय लाइन, ये था लेखक का थोड़ा सा परिचय, ये पढ़ लिए। अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मगम्मा वर्षों से हमें बाड़ी से दही दिया करती थी। बेंगलोर की तरह दूसरे शहर में रोज आके दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। मगम्मा दोस्तों किसी का नाम है। वर्षों मतलब बहुत दिनों से दही बेच रहा था और बेंगलोर की तरह दूसरे शहर में रोज आके दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। दोस्तों जैसे गांव घर में दूध दही देता है तो महीना में एक बार हिसाब होता है, उसी को दही मतलब बाड़ी जब लगता था, महीना लग जाता था, तब मगम्मा को पैसा मिल जाता था। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं। अब बेंगलोर दोस्तों कर्नाटका की राजधानी है, यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं था। आमतौर पे जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आके दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती। मतलब दही लोगी, मगम्मा दही बेचता था, दही लोगी। गांव घर में जो आदमी नारियल बेचेगा वो बोलेगा नारियल लोगे, उसी तरह ये बोलता था दही लोगी बहुत बढ़िया है। अपना सामान की प्रशंसाई बहुत करता था। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति थी। दोस्तों ये जो चर्चा कर रहा है ये लेखक श्रीनिवास जी, ये कह रहे हैं मतलब हमारे बारी के ऊपर निर्भर था ये, मतलब बारी लगती थी, महीना लगती थी, पैसा हम दे देते थे। यह हमारी उनकी बारी की नीति थी। यह अवलूर के पास किसी गांव की है। मगम्मा दोस्तों अवलूर जगह का नाम है, वहाँ के ही किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद बेकंतपुर या कुछ ऐसा ही था, बेकटपुर दोस्तों मगम्मा के गांव का नाम था। ये बिहार बोर्ड में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था 2019-20 में। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है, मतलब लेखक के घर के पास से ही मगम्मा जा रही थी और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता था। एक रास्ता होगा, जाता आता दोनों एक ही रास्ता से होगा, तो मिल जाता होगा लेखक के। मैं उससे जरा अच्छी बात कहती हूँ, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय वो सारा दही खत्म
जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। मतलब दही लेके भी जाता था तो उसके पास रुक जाता था, लेखक के पास, और दही देने के लिए भी आता था फिर भी रुक जाता था, फिर खत्म होता था फिर भी रुक जाता था। मतलब दोस्ती गहरा हो गया था। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती। अंगना में आके, आंगन कहते हैं अंगना, अंगना में आके वो लंबी लंबी बातें करती थी। पान सुपारी खाती। मगम्मा दोस्तों लेडीज है लेकिन वो पान सुपारी भी खाती है। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग के खाकर गांव जाती। मतलब नहीं रहता तो गांव में हमसे, मतलब जो उसके साथ था लेखक जी, उससे मांग के खा लेते थे। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती। मतलब अपना सुख दुख भी बताया करती थी लेखक। आप किसी के आसपास आप बैठिएगा तो अपना दुख और सुख दोनों बताता है, इसी तरह लेखक और मगम्मा बता रही थी। मुझसे भी सुख दुख पूछती और मेरे बारे में भी सुख दुख के चर्चा करता। मुझे भला नहीं सुनाती यही कि बिल्ली ने दूध पी ली, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया। मतलब ऐसा ऐसा बात कहता, हंसी लगता, जैसे बिल्ली दूध पी गले, चूहा कुम्हरेल में छेद कर दिया, ये सब। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, इस दुनिया में कैसे चलना चाहिए, ये भी मगम्मा बता देता था। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, लेखक बता रहा है मगम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बढ़िया लगती थी। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। मतलब दोनों में घनिष्ठता संबंध अच्छा मित्रता वाला हो गया था। कोई 1 महीने पहले की बात है, मतलब 1 महीना पहले की बात है, सो बता रहा है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मतलब बोलता है माँ जी दही लोगे। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास आके दही दो कह के उसके हाथ फैलाया। मतलब पास आके दही दो और हाथ फैला लिया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल के उसकी हथेली, अब अगला पेज उल्टाएंगे, हथेली पर डाल दिया और बोली जरा जाके माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। मतलब बता रहा है जल्दी दही लो, दही का सिंपल दिखा दिया उसके लड़का को और बोला माँ को जाओ जल्दी भेजो, सो दही मुझे आगे भी जाना है। इतने में मैं आ गई। इतने में दोस्तों लेखक आ गए। मगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। मतलब उसके बेटा की चर्चा बहुत कहने लगा। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही इसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। मतलब लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो कैसी बहू आएगी, इसकी प्रशंसा अभी नहीं करनी है। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कहता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मतलब अम्मा जिंदा है कि मर गई, ये बात अम्मा अम्मा अभी कहता है, अभी तो पता है लेकिन बाद में पता होगा कि नहीं पता नहीं। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। मतलब मगम्मा से पूछा घर पे कोई झंझट उंझट हो गया, बेटा तुम्हारा बात नहीं मान रहा है। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावरे लेके आया, पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुने। मतलब मगम्मा का पति उसका बात नहीं समझता था तो उसका बेटा कहाँ से समझेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। मतलब तुम्हारे घर वाला तुम्हारा बात नहीं माना क्या। यह कहने लगी, ये बात दोस्तों मगम्मा से कहने लगा वो लेखक, अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। मतलब मेरे भाग में अच्छा धोती भी नहीं था। मगम्मा बोली किसी और ने पहन ली, मतलब कोई और पहन लिया है। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गई। जो भी हो वह समझा रहा, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही, और घर वाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई।
मतलब अमृत दही दोस्तों अमृते न हुआ, अमृत बेच रहा था। कौन? मगम्मा। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। मगम्मा बता रहा है पता है नहीं मेरे नसीब, नसीब जो दोस्तों होता है सबका अलग अलग होता है, तो नसीब में क्या क्या लिखा है। पर पर आपको एक बात कहनी है, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े कपड़े लत्ते पहना कर घुमा कीजिएगा। मतलब घर वाले जब घर आए तो अच्छी अच्छी कपड़ा पहन के घूमिएगा, सो मगम्मा बता रहा है। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, मतलब जेंट्स पुरुष पुरुष का मन दोस्तों बहुत चंचल होता है, मतलब छुलबुल इधर उधर हमेशा कहते रहता है। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन के घुमा कीजिएगा, और जो आपका हस्बैंड होगा उसके पसंद का मतलब कपड़ा लता साड़ी ब्लाउज या जो जहाँ हो, मगम्मा बता रही है, पहन के रहिएगा। फूल इत्र आदि लगा के उसके मन को बस में करना चाहिए। पति का मन को बस में करने के लिए फूल इत्र, इत्र दोस्तों सेंट को कहते हैं, ये लगा के उसके बाद अपने बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है, मतलब घर में जब अकेली रहती हो तब तो इसके लिए यह ठीक है, सो बता रहा है। तब के लिए यह ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मतलब शाम के समय दोस्तों अच्छा वाला कपड़ा साड़ी पहनना चाहिए, मगमा बता रही है। मुझे जरा हंसी आई, ये सब बात सुन के लेखक को दोस्तों थोड़ा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह दी, मतलब कितने नम्हर बात बोल दिया, ऐसा लग रहा था। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ मगमा तुम्हारी बात 16 आने सच है, मतलब 16 आना मगमा तो बात सच हो। बाद में मगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है, मतलब अपना बस में रखे के 3-4 गो गुण है। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, मतलब जड़ी बूटी या खिला दी तोरा बस में बह जेतो। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, ऐसे लोगों को की बातें नहीं सुनना चाहिए, एहन लोग के बात नहीं सुनने की चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए, मतलब कोई अच्छा चीज बना के खिलाइए। किसको? पति को। आंखों की तृप्त करने की अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन के ओढ़ कर दुखी रहने पर भी हंस कर बातें कीजिए, मतलब हंस के बातें कीजिए अपने पति से। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगाए। मतलब बता रहा है मगमा घर के लिए अगर कोनो चीज की जरूरत हो तो एक के बार मंगा लेना, बार बार नहीं मंगाना। पैसा पैसा जोड़ जोड़ के जरूरत पड़ने पे 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए, और जरूरत जब पड़ेगा तो उसको रुपया थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोटके, मतलब ये सबसे बड़ा टोटका है दोस्तों। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर के कुत्ते की तरह रहता है, मतलब घर वाली दोस्तों अगर ऐसा करेगा तो कुत्ते की तरह हो जाएगा, मतलब बार बार सामान लाने ले जाने में दिक्कत होगा। अगर ऐसा न करे तो गलतियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ, 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया, मतलब इधर उधर की बातें खत्म करके मगम्मा को अपने घर भेज दिए। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। 15 दिन पहले दोस्तों मगम्मा जब घर आया तो देखा बहुत दुखी है इस बार। मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? तुम बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। मगम्मा बता रहा है माँ जी ऐसा बात है कि मेरा अब किसी की जरूरत नहीं है। यह कह के उसने अपने पलके से आंसू पोंछे। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया, मतलब रोने लगा मगम्मा। तो लेखक जो है वो पूछे कि क्या हुआ, बेटे कुछ बोल दिया क्या? तो दोस्तों उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया, बहू ने किसी बात को लेके पोते की खूब पिटाई कर दी।
मतलब बहू जो है किस बात को लेके पोते को बहुत पीटा। तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मतलब बता रहा है इस छोटे से बच्चे को राक्षस तुम क्यों पीट रहे हो, अपने बहू को मगम्मा कह रहा है। अब अगला पेज, 3 पेज दोस्तों। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उनसे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, मतलब इस घर का जो हूँ मैं माँ हूँ, मतलब तुम्हारा हस्बैंड का भी मैं माँ हूँ। मगम्मा ऐसा बात बोला। तुम मुझसे दोस्तों मतलब बता रहा है मगम्मा क्या, तुम जो है इस घर की, मतलब तुम्हारे हस्बैंड की मैं माँ हूँ। तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रहे, मतलब हमारा तुम बहस करेगी, ऐसा बात मगम्मा बोल रहा है अपनी बहू को। आने दो उसे, मतलब उसको आने दो, फिर बताते हैं तुमको। वह महाराज घर आया, मतलब इतना ही देर में उसका हस्बैंड मगम्मा का बेटा घर आ गया। उससे मैं बोला, देख भैया, इसने बेमतलब के अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। मतलब पोता के बड़ी मेर मार लग को से कहे के मगम्मा को, देखो ये छोटा सा बच्चा को बहुत मारा है, हम बोले तो हमसे ही लड़ाई झगड़ा करने लगा। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, मतलब तुम अपने घरवाली को दिमाग दो, ऐसा ऐसा गलती बच्चा को नहीं मारे। इस पे बोली, मुझे क्या सिखलाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मतलब कह रहा है उसकी सास या पुतोह, मतलब तुम जैसे पैदा किए थे ना मुझे, वैसे ही मतलब मैं भी उसको पैदा किया हूँ। मुझे क्या अकल सिखाने चली है, जो कि हो। हाँ जो कि हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मतलब उसका घरवाली है मम्मी, जो मन है कहने तो क्या होगा। घरवाली के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग भी अपने गांव में देखिएगा। मैं माँ हूँ, मतलब कह रहा है मैं जो हूँ न माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट के जवाब देते, मतलब हम कुछ कहे छे तो पलट के हमको जवाब देता है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है। हाँ मम्मी, वो अपना बेटा बड्ड में मारे, से बात हम हूँ जाने छे। तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हो गई, मतलब किया हम ओका अथी करिए, हमारा से कोई गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा, मतलब उसके हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होने लगा। बोला तुम्हारी बीवी तुम पे मतलब अथी किया है, जादू टोना किया है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक है, और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। वह कह दे माँ को निकाल कि तू निकाल कर बाहर करेगा, मतलब मम्मी को निकाल दिया, नहीं तो हम निकल जाए से उसकी वाइफ कर। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी का सहारा कौन। मतलब तू रहबी तो हम रहबे तो तूने, ऐसा बात मगमा के घर में हो गया था दोस्तों। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ हो, गायों हो, भैंसों हो, पैसों हो। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ, मतलब तुम्हारा मतलब भलो बहू से
से हम अलग हो जाओ। गांव घर में दोस्तों ये सब देखने को काफ़ी मिलता है। इस पे उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। मतलब तुम्हारे झगड़ा से तंग आ गए हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। मतलब मगम्मा अपने बेटा को कह रहा है, तुम अपने घरवाली के साथ सुख से रहो, हम जो है आज से अलग हो जाते हैं। फिर दही लेके चली आई माँ जी। मतलब इतना कह क्या दही लेके आपके पास फिर आ गए हैं, ये लेखक से बात कर रहे थे। मैंने दही लेके उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा। मतलब मगम्मा जाए दीजिए, बीत गल, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन घर जाने के बाद धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। दोस्तों झगड़ा लड़ाई तो स्वाभाविक है, गाय भैंस लड़ जाता है, ये तो आदमी था। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिखी। मतलब फिर अगला दिन मगम्मा आया तो उतना दुखी नहीं दिखा, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं, मतलब झगड़ा समाप्त भेल कि नहीं। इस पे उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, मतलब वो निपटो देते हमारे बहू की। कल दही बेच के गई तो मेरे बर्तन भावरे सब अलग रख दिए थे। मतलब बर्तन वर्तन सब अलग रख दल के, एक कुठरे में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च एक साथ रख के खुद खाकर और अपने पति को खिला के पाँव पर सोरे बैठा था। मतलब खा पी लल के हमारा छोड़ दल के आराम से बैठल रहे। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा, मतलब ये झगड़ा केना निपटते। मैंने थोड़ा हिट्टू बना के खाया। मतलब थोड़ा जो हिट्टू दोस्तों बना के वो मगम्मा खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, मतलब बात कर रहा है माँ जी, मतलब शादी के बाद बेटा अपना होता है क्या। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं, हम क्यों ज़बरदस्ती करें। अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही दे के बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बेचने को लेके कहीं चली गई है। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात को कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। मतलब बच्चा के झंझट के लौके कितने बात हो गए जो दोस्तों मगम्मा बता रही है। पर अब अगला पेज 4 पेज उल्टाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें कुछ करके मैंने मगम्मा को विदा किया। फेनू कोनो बात कह के मगम्मा, ठीक है आप जाइए। बाद में 2-1 दिन मैंने यह बात उठाई ही नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। मतलब मगम्मा अब अलग रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा। तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे पुतोह के लिए पैसा जोड़ती रहे। मतलब बेटा पुतोह के लिए हाय बाप करते रह लिए, अब भला क्यों जोड़ू, मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। बाप रे, ये दोस्तों मखमल के ब्लाउज जो आते हैं काफ़ी महंगा आता है। मखमल का ब्लाउज पहनेगा कौन, मगम्मा, दही बेचने वाली। दोस्तों आप सोच सकते हैं, दही बेचने वाली मखमल की ब्लाउज पहनेगी। ये मगम्मा कहती है मखमल की ब्लाउज मैं भी पहनूंगा। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। मतलब उस समय में दोस्तों 7-8 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, आज से 200 वर्ष पहले उतना में खरीद मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाके दर्जी से वह कपड़ा लिया और उसी दिन सिलने दे दिया। कपड़ा लेकर सिलने उसी दिन दे दिया।
दूसरे दिन पहन के आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़ के, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब क्या है मेरा श्रृंगार। आप की करिए, तो बेटा हमर भाव भले, जे जना भले सो भले। दोस्तों ये जो है ना चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो दोस्तों इस चार पेज तक आधा हो गया है, आधा फिर पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो को कहते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कल। दोस्तों पार्ट 1 आप देख लिए, पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो को कहता हूँ यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय।